सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नॉर्मा फ्रंटालिस। नॉर्मा फ्रंटालिस में हम सबसे पहले बोन्स देखेंगे। बोन्स हमारे पास इसमें आती है। फ्रंटल बोन आ गई यहाँ पे। देन ये हमारी ज़ाइगोमेटिक होगी। इधर भी ज़ाइगोमेटिक। मैक्सिलरी, मैक्सिला एंड ये मैंडिबल। और यहाँ पे ये वाली ये हमारे पास नीजल बोन हो गई। ठीक है, मैंडिबल है हमारे पास। ज़ाइगोमेटिक बोन है। राइट एंड लेफ्ट नेजल बोन्स है। मैक्सिला है एंड फ्रंटल बोन है। अब हमें सूचर्स देखना। सो ये वाला हमारे पास आ गया फ्रंटो नेजल सूचर। ये वाइट में इंटरनेजल सूचर। देन ये यहाँ पे ब्लू में दोनों तरफ ये आ गया नेजो मैक्सिलरी सूचर। सॉरी, फ्रंटो मैक्सिलरी सूचर। एंड ये वाला नेजो मैक्सिलरी जो मार्क किया है। नेजो मैक्सिलरी सूचर। ये दोनों मैक्सिला के बीच में इंटर मैक्सिलरी सूचर। मैक्सिला और ज़ाइगोमेटिक बोन के बीच में जो हमारा आएगा ज़ाइगोमेटिको मैक्सिलरी सूचर। यहाँ पे हमारा ऊपर यहाँ पे ये हमारा ज़ाइगोमेटिको फ्रंटल सूचर है। ज़ाइगोमेटिको फ्रंटल सूचर। सो हमारा अभी तक इंटर नेजल सूचर हो गया। फ्रंटो नेजल हो गया। नेजो मैक्सिलरी हो गया। फ्रंटो मैक्सिलरी हो गया। इंटर मैक्सिलरी हो गया। ज़ाइगोमेटिको मैक्सिलरी हो गया। ज़ाइगोमेटिको फ्रंटल हो गया। अब हमारे पास इसमें एक बचता है लेक्राइमो मैक्सिलरी सूचर। सो यहाँ हमारे पास लेक्राइमल बोन होती है। दिखाता हूँ एक बार मैं। ये हमारे पास लेक्राइमल बोन है। अब दिख रही हो। अब दिख रही है। ये हमारे पास जो हाईलाइट हो रही है लेक्राइमल बोन है। सो इसका स्क्रीनशॉट लेके बताते हैं। सो ये लेक्राइमल है एंड ये वाली मैक्सिला है, ये वाली लेक्राइमल है। इनके बीच में ये यहाँ पे लेक्राइमो मैक्सिलरी सूचर आ जाएगा। सूचर्स हमारे सारे हो गए। अब हमें देखना है फोरामेन्स। फोरामेन से पहले हम ये देख लेते हैं एक बार। नहीं, पहले फोरामेन ही देख लेते हैं, बाद में देखेंगे। अब हमें देखना है फोरामेन। तो हमारे पास ये नीचे है मेंटल फोरामेन दोनों साइड पे। देन हमारे पास ऑर्बिट के नीचे इंफ्रा ऑर्बिटल फोरामेन। ऑर्बिट के ऊपर सुपर ऑर्बिटल फोरामेन।
ज़ाइगोमेट्रिक बोन पे यहाँ पे भी फोरामेन होगा, ये हमारा ज़ाइगोमेट्रिक और फेशियल फोरामेन। यहाँ पे ये यहाँ इधर भी इंफ्रा ऑर्बिटल एंड सुप्रा ऑर्बिटल फोरामेन। सो सुप्रा ऑर्बिटल फोरामेन की एग्जैक्ट ना लोकेशन होती है इसमें, जो याद करनी है। सो इसमें जो इसकी एग्जैक्ट लोकेशन है वो है कि भाई at the junction of its lateral two-third and medial one-third. So lateral two-third और medial one-third के जंक्शन पे हमारे पास ये सुप्रा ऑर्बिटल फोरामेन आएगा। अब हमें और चीज़ें पढ़नी है, जैसे जो भी बोन्स में काइंड ऑफ इरेगुलरिटीज या फिर एमिनेंसेस आएंगे, ये सब चीज़ें। तो हमारे पास यहाँ पे फ्रंटल ट्यूबर होता है, इधर और इधर। जो फ्रंटल ट्यूबर होता है ये मोस्टली बच्चों में और वुमेन्स में पाया जाता है, मेंस में मेन में इतना ज़्यादा नहीं पाया जाता। और जो हमने पैराइटल ट्यूबर पढ़ा था वो ज़्यादातर में पाया जाता है। और हमारे पास यहाँ पे होती हैं सुपरासिलरी आर्चेस। सुपरासिलरी आर्चेस जो है बीच में आके मीट करती हैं, एंड वो मीटिंग पॉइंट इनका होता है यहाँ पे ग्लैबुला। ग्लैबुला, ठीक है। तो यहाँ पे आके सुपरासिलरी आर्चेस मीट करेंगे, एंड ये जो पॉइंट है ये ग्लैबुला होगा। ये सुपरासिलरी आर्चेस हो गई, मीट करें यहाँ पे ग्लैबुला बना। ये सारा हो गया। हाँ, जो हमारी जैसे मैक्सिला बोन है, तो मैक्सिला बोन के ना चार प्रोसेसेस होते हैं। फ्रंटल नॉर्मा फ्रंटालिस में हमें तीन प्रोसेस दिखते हैं इसके। ये वाला हो गया एल्वियोलर प्रोसेस, ये वाला होगा ज़ाइगोमेटिक प्रोसेस, एंड ये वाला हो गया फ्रंटल प्रोसेस। ठीक है, तीन प्रोसेस दिखते हैं हमें इसमें फ्रंटल फ्रंटालिस में। और मैंडिबल का भी ये वाला जो होता है ना पार्ट, इसको मैंडल का भी एल्वियोलर पार्ट बोलते हैं, जहाँ पे दांतों के लिए सॉकेट है इन दोनों के, वो पार्ट एल्वियोलर पार्ट होता है इनका। और हमारे पास ये बीच में नीचे यहाँ पे होता है मेंटल प्रोट्यूबरेंस या फिर मेंटम, ये चिन जहाँ पे ना ठोडी है, मेंटल प्रोट्यूबरेंस और मेंटम। अब हमें ऑर्बिट की वो पढ़नी है, मार्जिन्स लाइक साइड्स पूरी किस किस चीज से बना है ऑर्बिट की, ये जो हमारी चारों साइड्स है। सो ऑर्बिट की जो सुपीरियर मार्जिन फ्रंटल बोन से बनी है प्रॉपरली, और जो हमारी इंफीरियर और पैरेलल जो मार्जिन है वो ज़ाइगोमेट्रिक बोन से बनी है लेटरली, एंड मैक्सिला से मीडियली। सो लाइक यहाँ पे लेटरल पार्ट अगर हम देखें तो ये ज़ाइगोमेट्रिक बोन से बन गया, एंड मीडियली देखें तो यहाँ पे ये मैक्सिला से बन जाएगा। अब हमारे पास ये लेटरल वॉल बचती है इसकी, लेटरल वॉल एंड मीडियल वॉल। सो मीडियल वॉल में जो हमारा बन रहा है इसमें फ्रंट फ्रंटल बोन का आ रहा है थोड़ा पार्ट, एंड बाकी पार्ट इसमें आ रहा है मैक्सिला का फ्रंटल प्रोसेस। सो मीडियल पार्ट बोलेंगे फ्रंटल फ्रंटल बोन एंड फ्रंटल प्रोसेस ऑफ मैक्सिला। और इसमें थोड़ा पार्ट आता है लेक्राइमल क्रेस्ट का भी। सो यहाँ पे लाइक मान लेते हैं लेक्राइमल क्रेस्ट भी होगा, यहाँ मान लें लेक्राइमल क्रेस्ट होगा। सो इसमें फ्रंटल बोन, फ्रंटल प्रोसेस ऑफ मैक्सिला एंड लेक्राइमल क्रेस्ट मीडियल वॉल के लिए।
और इसकी जो लेटरल वॉल है, लेटरल मार्जिन, ये फ्रंटल प्रोसेस ऑफ zygomatic बोन, ये हो गया फ्रंटल प्रोसेस ऑफ zygomatic बोन एंड zygomatic प्रोसेस ऑफ फ्रंटल बोन। सो समथिंग लाइक दिस, ये वाला पार्ट इसका लेटरल में आएगा, इतना। ये हो गया, ऑर्बिट की मार्जिन भी हो गई। और हमारे पास आता है बीच में ये एंटीरियर नेजल पर्चर। ये जो हमारा बीच का है, ये पियर शेप्ड एंटीरियर नेजल अपर्चर। और हाँ, एक सेकेंड, इसमें एक चीज होती है, ये जो हमारा इंटरनेजल सूचर है ना, इसके दो पॉइंट्स होते हैं, लाइक इसका टॉप मोस्ट पॉइंट एंड इसका बॉटम मोस्ट पॉइंट, उनके नाम होते हैं, लाइक एक का रेनियन एंड एक का नेजियम। तो वो मैं एक बार इसमें लिखा तो होगा, मैं देख के बताता हूँ। नेजियम एंड रेनियन लिखा होगा, वेट। हम्म सो ये जो लोअर मोस्ट पार्ट है, हाँ ये लोअर मोस्ट पार्ट जो है यहाँ पे, ये रेनियन है, एंड इसका जो टॉप मोस्ट पार्ट आएगा, ये टॉप मोस्ट पार्ट नेजियन, लोअर लोअर मोस्ट पार्ट इसका रेनियन आएगा, इंटरनेजल सूचर का। सो बेसिकली फ्रंटोनेजल सूचर एंड इंटरनेजल सूचर जहाँ पे मीट कर रहे हैं, वो पार्ट होगा इंटरनेजल सूचर का टॉप मोस्ट पार्ट, उसको बोलेंगे नेजियन, एंड लोअर मोस्ट पार्ट जो होगा वो होगा इसका रेनियन। अब हमारे पास ये एंटीरियर नेजल अपर्चर है, एंटीरियर नेजल अपर्चर में ये उसमें ज़्यादा अच्छे से दिखेगा, हाँ इसमें स्कल के साथ पूरा से दिखेंगे तो ज़्यादा अच्छे दिखेगा, 3D। सो एंटीरियर नेजल अपर्चर में जो हमारी इसकी शेप है, ये पियर शेप्ड होता है, नीचे से वाइड होगा एंड ऊपर ब्रॉड होगा, नैरो होगा। इसका जो ऊपर का पार्ट है, अबव जो ऊपर का पार्ट है इसका, उसकी बाउंड्री बनाता है लोअर बॉर्डर ऑफ नेजल बोन्स, एंड जो इसका नीचे का पार्ट है, उसकी बाउंड्री बनाता है नेजल नोच ऑफ मैक्सिला। सो ये जो है ना, ये यहाँ पे ब्लू में ये हाईलाइट हो गया है मैक्सिला। सो इसमें ये हमें दिख रहा है, इसके नीचे की तरफ एक ऐसे डिप्रेशन सा आ रहा है यहाँ पे, इस जगह पे डिप्रेशन सा आ रहा है, ये है नेजल नोच ऑफ मैक्सिला। सो ये इसके ऊपर और नीचे की बाउंड्रीज बनाते हैं। इसमें हमारी नेजल अपर्चर में दो हमारी यहाँ पे बीच में बोन है, ये एथमोइड बोन एंड नीचे वोमर, एथमोइड वोमर। लेटरल वॉल्स में हमारे पास कॉन्का होते हैं इसमें, और इंफीरियर एंड मिडिल नेजल कॉन्का इसमें होते हैं हमारे पास लेटरल वॉल्स में। ये इंफीरियर वाला हो गया, एंड इसमें मिडिल वाला दिख नहीं रहा है, बट इसमें होता है, यहाँ पे होगा, ये एथमोइड हो गया। दूसरे मैंने एक डायग्राम दे रखा है, उसमें दोनों दिख रहे हैं, दिखा दूंगा, बट अभी के लिए देख लो कि लेटरल वॉल्स पे यहाँ पे इसमें नेजल वो है, नेजल कॉन्का है, ये वाला इंफीरियर, बाकी दूसरे डायग्राम में दिख जाएंगे। हम्म
ये जो पॉइंट है हमारे पास, ये वाला, इसको बोलते हैं एंटीरियर नेजल स्पाइन। और वो जो हमें देखना था, ये देखो। हम्म हम्म, ये इसमें ये हमारा है, ये वाला इंफीरियर नेजल कॉन्का, एंड ये है मिडिल मिडिल नेजल कॉन्का। ये दोनों हमारे नेजल उसमें नेजल अपर्चर में कॉन्का होते हैं। बाकी इसमें हम देखें नोट्स में, एंटीरियर बोनी नेजल अपर्चर, इसकी ऊपर की बाउंड्री बनती है लोअर बॉर्डर ऑफ नेजल बोन्स, नीचे की बाउंड्री बनती है नेजल नॉच ऑफ द बॉडी ऑफ मैक्सिला। पीयर शेप्ड होता है, वाइड बिलो एंड नैरो अबव। फीचर्स इसके आर्टिकुलेशन ऑफ नेजल बोन्स anteriorly with oppo- uh, anteriorly with opposite bones of internasal suture, posteriorly with the frontal process of maxilla। सो जो नेजल बोन्स है, इनकी जो आर्टिकुलेशन है किस किस चीज से हो रही है, तो कहाँ पे किससे अटैच हो रही है। सो एंटीरियरली ये अटैच होती हैं एक दूसरे से इंटरनेशनल सुचर के थ्रू, एंड पोस्टीरियरली ये अटैच होती हैं फ्रंटल प्रोसेस ऑफ मैक्सिला से, जो मैक्सिला का फोर्थ प्रोसेस फ्रंटल प्रोसेस है उससे। सुपीरियरली अटैच होती हैं फ्रंटल बोन्स से एंड दी फ्रंटोनेजल सुचर एट दी फ्रंटल नेजल सुचर। इंफीरियरली अटैच होती हैं अपर नेजल कार्टिलेज, inferiorly upper nasal cartilage से attach होती है। Sharp projection in the median plane at lower boundary of pyriform aperture is anterior nasal spine. Rhinion is the lowermost point of internasal suture। अब इसमें आता है लोअर पार्ट ऑफ फेस, मैक्सिला। मैक्सिला में नोच होता है एंड एंटीरियर नेजल स्पाइन होती है, पढ़ लिया हमने। Infraorbital foramen 1 centimeter below the infraorbital margin। Incisive fossa and canine fossa। हमारे पास इसमें इंसाइसिव फोसा एंड कैनाइन, ये कहाँ हट गया भाई, फोटो हट गया वाला। हमारे पास इसमें इंसाइसिव फोसा होता है। इंसाइसिव फोसा ना, incisive fossa is a bony depression located in the central front area of under surface of the bony hard palate directly behind the incisor। सो incisors की जस्ट पीछे की तरफ, इसमें एल्वियोलर बोन में ये हमारा ये प्रेजेंट होता है इंसाइसिव फोसा। एंड दूसरा इसमें क्या लिखा था, कैनाइन फोसा। सो सेम थिंग फॉर कैनाइन, वो कैनाइन के जस्ट पीछे प्रेजेंट होता है कैनाइन फोसा। Maxilla has four processes, three are visible in frontalis and zygomatic process, like frontal process, zygomatic process, and velar process. Zygomatic bone forms the prominence of cheek. Zygomatic foramen present होता है इसमें। Mandible, lower border slash base is round. Middle point of the bone, middle point of the base is called mental. Point of angle of mandible is Point on the angle of mandible is goinion। एंगल ऑफ मैंडिबल पे एक पॉइंट होता है ये, गोइंग। वेट, ये इसमें नहीं दिखेगा, साइड व्यू, लेटरल व्यू में दिखेगा। रुको, हम्म, जैसे ये हो गया ना। हम्म, इसमें ये जो पॉइंट है यहाँ पे आ गया एंगल ऑफ मैंडिबल पे, ये वाला पॉइंट, ये गोइंग ऑन हो गया।
mental protuberance and mental tuber posteriorly, mental foramen below the interval between two premolars. Transmits the mental nerve and vessels. मेंटल फोरामेन जो है वो मेंटल नर्व एंड वेसल्स को ट्रांसमिट करता है. ऑब्लिक लाइन रन्स upwards and backwards from mental prominence to anterior border of ramus of mandible. So oblique line जाती है backwards from mental prominence like mental tuber to anterior border of ramus of mandible. So इस वाले डायग्राम में देखें ये इस जगह से जाती है ये, ठीक है, ये होती है oblique line, ये ऐसे जाती है उसमें टैब के स्क्रीन पे लिखा हो, ये होती है oblique line, ठीक है. अब हमें अटैचमेंट्स पढ़ने हैं. अटैचमेंट्स का इस नोट्स में कुछ है नहीं, बुक में ही है, सीधा मैं बुक में से फोटो डाल देता हूँ, रुको. हम्म, इसमें तो होगा ना, चलो इसे नॉर्मल आपको सिर्फ बता दीजिएगा. फ्रंटालिस हम्म, ये रहा, ठीक है, ये रहा हमारा. अब अटैचमेंट्स इसमें आ गए. अटैचमेंट्स में उसमें से पढ़ता रहूंगा, डायग्राम में मार्क करके दिखा दूंगा कि कहाँ पे है. दूसरा डायग्राम ले लेता हूँ फोटो, इसमें थोड़ा सा दिक्कत होगा, वो थोड़ा सा हल्का सा लेटरल मूव करूंगा तब अच्छे से दिख पाएगा. ये सही लग रहा है, यहाँ से लेता हूँ. हम्म, आ गया डायग्राम, ठीक है. सो the medial part of superciliary arches give origin to coagulator supercilli. So superciliary arches थी हमारे इधर, यहाँ पे इसका मीडियल पार्ट जो है ये वाला पार्ट, यहाँ से ओरिजिन होता है कोगुलेटर सुपरसिलाई मसल्स का. सो यहाँ मार्क करेंगे ओरिजिन कोगुलेटर सुपरसिलाई, ठीक है. The procerus muscle arises from the nasal bone near the median plane. नेजल बोन के पास से और मीडियल प्लेन पे प्रोसीलस मसल आती है, दैट इज इस जगह पे से, ये जो पार्ट है यहाँ पे प्रोसीलस होती है, यहाँ पे कोगुलेटर सुपरसिलाई, यहाँ प्रोसीलस. देन सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, orbital part of orbital part of orbicularis ocelli arise from the frontal process of maxilla, or orbital part of orbicularis ocelli arise from frontal process of maxilla and from nasal part of frontal bone. So ये
ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई जो है, इसमें यहाँ पे ये दो बोन्स के पे जाके अटैच हो रही है। एक तो मैक्सिला का फ्रंटल पार्ट एंड फ्रंटल बोन का नेजल पार्ट जो आ रहा है, तो उसका कुछ अटैचमेंट ऐसा आएगा। लाइक दिस, ये होगा। ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई का अटैचमेंट यहाँ से ओरिजिन हो रहा है इन सब का भी। ठीक है, अब हमारे पास आता है मीडियल पैल्पेब्रल लिगामेंट। ये मीडियल पैल्पेब्रल लिगामेंट जो है, मीडियल पैल्पेब्रल लिगामेंट का यहाँ पे अटैचमेंट है टू द फ्रंटल प्रोसेस ऑफ मैक्सिला between the frontal and maxillary origin of orbicularis oculi। सो इसके लिए एक अलग से फोटो थी, मैंने सेव की थी, अगर नहीं की थी, मैं तुम्हें गूगल पे दिखाता हूँ यहीं पे। मीडियल पेरिफेरल लिगामेंट फोटो से ज़्यादा अच्छे से दिख जाएगा ये रही, दिख रहा है ये रहा। ये जो है यहाँ पे, ये इस जगह पे आके अटैच हो जा रहा है, यहाँ से मूव करके दे रहा है मीडियल पेरिफेरल लिगामेंट। अब इसमें देख लिया, अब मैं एक बार अगर डायग्राम इस पे हमारे डायग्राम पे मार्क करूँ तो देखना, ये समवॉट घर से निकलेगा, दोनों आइलेट से ज्वाइन होकर एंड यहाँ पे आके ज्वाइन हो जाएगा। ये होगा मीडियल पैल्पेब्रल लिगामेंट। नेक्स्ट हमारा फिफ्थ पॉइंट, द लेवेटर लेबियाई सुपेरियोरिस एलिग्नेसाई arise from the frontal process of maxilla, frontal process of maxilla in front of orbicularis oculi। so frontal process of maxilla से और orbicularis oculi के सामने, सो ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई यहाँ पे हमारा एंड इसके सामने मतलब इस जगह पे आएगा लेवेटर लेवी सुपेरियोरिस और एलिग्नेसाई। ठीक है, सो यहाँ पे ये रहा इसका ओरिजिन। अब हमारा आता है लेवेटर लेवी सुपेरियोरिस arise from maxilla between the infraorbital margin and infraorbital foramen। सो इंफ्राऑर्बिटल फोरामेन यहाँ पे हमारा, ठीक है, ये इंफ्राऑर्बिटल फोरामेन एंड ये इंफ्राऑर्बिटल मार्जिन है। सो इनके इन दोनों के बीच में से जो मसल पास होगा, मसल का ओरिजिन होगा, पहले तो ये वाला यहाँ तक थोड़ा लंबा हो जाएगा ना, हाँ इतना भी नहीं, बस इतना। इन दोनों के बीच में ओरिजिन आएगा लेवेटर लेबर सुपेरियर्स का, यहाँ पे। सेवेंथ हमारे पास पॉइंट है द लेवेटर एंगुलाई ओरिस, लेवेटर एंगुलाई ओरिस arise from the canine fossa, levator anguli oris arise from canine fossa। तो एक बार हम कैनाइन फोसा की परफेक्ट अगर लोकेशन देखेंगे तो ये अच्छे से होगा। कैनाइन फोसा, ओके ये है कैनाइन फोसा। एक सेकंड, मुझे ना थोड़ा सा इसको मूव करना पड़ेगा तब दिखेगा। अब दिख रहा होगा। तो ये हमारा एरिया है, ये वाला कैनाइन फोसा का एरिया, कैनाइन्स के जस्ट ऊपर बिहाइंड ये कैनाइन फोसा है।
तो इस जगह पे हमारा होगा लेवेटर एंगुला ओरिस। वापस से छोटा करते हैं इसको। हम्म, अभी तक कट के आ रहा था क्या बुक में? सॉरी भाई, इसका कट के आ रहा था। आई गेस कट के ही आ रहा था ये तो। सॉरी। हम्म। सो लेवेटर एंगुला ओरिस जो है हमारा कैनाइन फोसा पे और अराइज करता है, ओरिजिन होता है। सो इसका ओरिजिन होगा हमारा लेवेटर एंगुला ओरिस का यहाँ पे, यहाँ पे लेवेटर एंगुला ओरिस, ये रहा ओरिजिन इसका। हमारा 8 पॉइंट आता है, द नेजालिस एंड depressor septi arise from the surface of maxilla bordering the nasal notch। ठीक है, नेजालिस एंड दूसरा कौन सा था, depressor septi, नेजालिस depressor septi। okay. ये हमारी दोनों आती हैं फ्रॉम द सरफेस ऑफ मैक्सिला बॉर्डरिंग द नेजल नॉच। सो हमारी जो नेजालिस है वो इस जगह पे प्रेजेंट होती है, ये जो आप ड्रॉ किया है ये नेजालिस का पार्ट है। एंड इसके नीचे ये हमारा यहाँ पे ये होती है डिप्रेसर सेप्टाई। ठीक है, ये नेजालिस हो गई, ये डिप्रेसर सेप्टाई हो गई। नेक्स्ट हमारे पास है द इंसाइड 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 incisivus muscle। Incisivus muscle arises from an area just below the depressor septi. It forms the part of orbicularis oris। orbicularis oris का पार्ट फॉर्म करती है डिप्रेसर सेप्टाई के जस्ट नीचे से फॉर्म होती है। सो यहाँ पे हमारी होगी वो incisivus। The zygomaticus major and zygomaticus minor arise from the surface of zygomatic bone। अब जो zygomaticus मेजर और माइनर है, ऊपर वाली जो होती है माइनर आती है, नीचे वाली मेजर आती है। सो यहाँ हमारी अगर ब्लू में मार्क करा मैंने, जो ये होगा zygomaticus माइनर एंड ये हमारी होगी zygomaticus मेजर। ठीक है, अब हमारे नेक्स्ट पॉइंट, हाँ ये रहा पहले zygomaticus minor arise below the zygomaticofacial foramen and zygomaticus major arise lateral to the minor muscle। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है buccinator arise from maxilla and mandible opposite molar teeth and from pterygomandibular raphe। It also forms a part of orbicularis oris। सो हमारी जो बक्सीनेटर है उसका ओरिजिन समवेयर इधर होगा, लाइक दिस, ये। अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट लास्ट बचा है, structures passing through the foramina। The supraorbital notch or foramen transmits the supraorbital nerves and vessels। The external nasal nerve emerges from the nasal bone and upper nasal cartilage। एक्सटर्नल नेजल नर्व जो है ये अराइज होती है फ्रॉम नेजल बोन एंड अपर नेजल कार्टिलेज से। इंफ्राऑर्बिटल फोरामेन ट्रांसमिट्स इंफ्राऑर्बिटल नर्व्स एंड वेसल्स। zygomaticofascial foramen transmits the nerve of same name, like that means zygomaticofascial nerve and zygomaticofascial uh, vessels।
No, no, not vessels, only nerves. Transmits nerves only, the same name. So it doesn't transmit any vessel. And a branch of maxillary nerve. The mental foramen on the mandible transmits the mental nerve and vessels. Frontalis is completed.